सरसों में आ रही तेजी अब थमती दिखाई दे रही है। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें सरसों तेल में किसी अन्य के तेल के मिलावट पर रोक लगा दी गई थी। FSSAI ने इस साल अक्टूबर महीने में सरसों तेल में किसी भी अन्य तेल को मिलाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद तेल कंपनियों ने मिलावटी सरसों तेल बनाने और उसकी बिक्री पर रोक दी थी। इसका असर तेल की मांग और खपत दोनों पर ही देखने को मिला और तेल की कीमतों में तेजी आने लगी। अब FSSAI ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। इससे जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में अब तेल की कीमतें गिरती दिखाई दे सकती हैं। कीमतों में जो इजाफा आना था अब वहां से बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि पिछला मामला क्या था। FSSAI के इस कदम पर तेल कंपनियों में निराशा तो थी, तो दूसरी ओर आम लोग इससे खुश भी थे क्योंकि उन्हें अब शुद्ध सरसों का तेल मिलना था। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई थी। सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्राउन तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती है। मिलावट दो तरह से होती है, एक ब्लेंडिंग जिसमें एक निश्चित अनुपात में मिलावट की जाती है और दूसरा अडल्ट्रेशन जिसमें मिलावट के लिए कोई अनुपात तय नहीं होता। खाद्य तेल में अब मिश्रण पर पहले से ही रोक है, जबकि तय अनुपात में ब्लेंडिंग की इजाजत थी, लेकिन FSSAI ने इस पर भी रोक लगा दी थी, जिसे अब एक बार फिर से वापस ले लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले राजस्थान के भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय की माने तो पिछला फैसला उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों के हित में था। सरकार के फैसले से उपभोक्ताओं को जहां शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिलेगा, वहीं सरसों की खपत बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, जिससे किसान सरसों की खेती में दिलचस्पी लेंगे। लेकिन कंपनियों के बिजनेस पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ये मिलावट रोकने का फैसला वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि 2020 कानून के तहत FSSAI ने सरसों तेल में मिलावट रोकने का फैसला किया था। FSSAI ने अपने फैसले में कहा था कि 1 अक्टूबर 2020 से सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट के बाद उसे बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। केंद्र सरकार ने FSSAI से कहा था कि वो देश में लोगों को खाने वाले सरसों तेल की शुद्धता सुनिश्चित कराए और किसी प्रकार की मिलावट पर रोक लगाए। हालांकि बाद में FSSAI ने तेल कंपनियों से जुड़े कई पक्षों के साथ राय मशवरा किया और इस फैसले को वापस ले लिया है। कंपनियों ने पहले चिंता जताई थी कि ब्लेंडिंग रोकने से कंपनियों के साथ साथ आम आदमी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। कंपनियों के स्तर पर कच्चा माल महंगा होगा, जिससे तेल बनाने पर ज्यादा खर्चा आएगा और उत्पाद में महंगा आएगी। इससे खरीद घटेगी और लोग सरसों तेल का उपयोग कम कर देंगे। इससे डिमांड और सप्लाई दोनों स्तर पर बड़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है। FSSAI ने इन सभी बातों पर गौर करते हुए अपना आदेश अब वापस ले लिया है। FSSAI ने 24 सितंबर को देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में खाद्य संरक्षण आयुक्तों के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी के सभी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इस बाबत एक ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया कि देश के 1 अक्टूबर से सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने आगामी फसल वर्ष 2020-21 में 370 लाख टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सरसों उत्पादन का लक्ष्य 93,36,000 टन है। केंद्र सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपए से बढ़ाकर 4650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। दरअसल सरसों तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट करके कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। सरसों तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट 80% तक होने की आशंका जताई जाती है। इससे उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सरसों का उचित भाव नहीं मिल पाता। वैसे देखा जाए तो पिछला फैसला उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों के हित में था। सरकार के फैसले से उपभोक्ताओं को जहां शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिल रहा था, तो वहीं सरसों की खपत बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी और ऐसी उम्मीद थी कि आगे भी किसान सरसों की खेती में दिलचस्पी
ले सकते हैं, लेकिन कंपनियों के बिजनेस पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ये फैसला वापस ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।